नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक ऐसे पीले फल के बारे में बात करेंगे जो दोस्तों साल भर में एक बार पाया जाता है और यह फल कब्ज को, पेट में सूजन को, दोस्तों या पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसे कंट्रोल करने में, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों यह फल पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। दोस्तों इस फल को हमें जरूर खाना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार इस फल को कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसके किस क्या क्या फायदे हैं, इस फल को खाने के पहले, फल खाने के बाद कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों हमारे इस धरती पर जितने भी फल पाए जाते हैं, ये सारे फल हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम अपने डेली वीडियोज में यही बताते हैं कि हमें दो फल मौसमी दो फल जरूर खाने चाहिए। स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो फल पाया जाता है इनका सेवन जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उस पीले फल के बारे में जानते हैं। पीले फल को जानने के पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं फल को खाने का समय क्या है, फल खाने के नियम क्या है। कोई भी फल है, उन फलों का सेवन हमें कब कैसे कितना करना चाहिए। दोस्तों फलों का सेवन जब भी करना दिन में करना, फलों का सेवन रात में नहीं किया जाता है। फलों का सेवन हमें दिन में ही करना चाहिए। फल खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए और फल फल खाने के 2-3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने और फल खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आप फलों का सेवन ना करें। दोस्तों 2 फल एक साथ नहीं खाना चाहिए, खट्टे और मीठे फल। जब भी आप फलों का सेवन करें या तो खट्टा फल खाएं या तो फिर मीठा फल खाएं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ असाध्य माना गया है। और दोस्तों फल खाने के बाद कोई भी गर्म चीज नहीं खाना चाहिए। फल खाने के बाद कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। फल खाने के बाद धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो फल पाया जाता है उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए, वो भी मौसमी फलों का। क्योंकि हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है और ये वात पित्त कफ प्रकृति के हिसाब से घटता बढ़ता है। अगर आप इस हिसाब से खाते हैं तो दोस्तों वो फलों के सारे फायदे आपको मिलते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना फल खाना चाहिए? दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम ही फल खाना चाहिए, इससे ज़्यादा फल नहीं खाना चाहिए। और इसे आप एक बार में भी खा सकते हैं, डिवाइड डोज में खा सकते हैं। दोस्तों कुछ फल ऐसे होते हैं 12 महीने पाए जाते हैं और कुछ फल ऐसे होते हैं साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो फल साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं उन फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये थे दोस्तों फल खाने के नियम। तो चलिए अब दोस्तों हम ये जानते हैं वो कौन सा फल है। आज हम जिस फल की बात कर रहे हैं वो फल है दोस्तों पपीता। पपीता हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, लेकिन पपीता जो होना चाहिए वो देसी पपीता हो जाए तो सबसे बेटर है। जो दोस्तों मार्केट में खूब बड़ा बड़ा पेपर में लपेटा हुआ पपीता मिलता है, यह हाइब्रिड पपीता होता है और यह स्टोर किया हुआ पपीता होता है और इसे दोस्तों केमिकल से पकाया गया होता है। आप देखते होंगे उस पे काले काले चकत्ते पड़े रहते हैं, काले काले चकत्ते पड़े रहते हैं। तो आपको अगर देसी पपीता गांव का मिल रहा तो सबसे बेस्ट पपीता है। पपीता में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की कई बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इसलिए हम पपीता जरूर खाना चाहिए। अब दोस्तों एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए, उससे जानने के पहले हमें ये जान लेने की ज़रूरत है इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं।
ये दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, कब्ज को दूर करने में मदद करता है, पेट की सूजन को कम करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज को नियंत्रित रखता है, फैटी लीवर को कंट्रोल करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हमारे शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जो वीक इम्यूनिटी वाले हैं उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है और इसमें कुछ ऐसे केमिकल भी पाए जाते हैं जो आपके बालों को झड़ने से रोकते हैं, बालों को सफेद होने से रोकते हैं। ऐसे दोस्तों छोटे-मोटे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये थे तो फ़ायदे। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए और पपीता खाते समय कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम ही पपीता खाना चाहिए और दिन में खाएँ। जब भी खाएँ, दिन में खाएँ। अब फिर दोस्तों 300 ग्राम एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज में खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा खाते हैं तो आपको पेट में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। ये समस्याएं देखने को मिली है। अगर आप एक स्मॉल मात्रा में खाएंगे तो इससे वो कोई दुष्परिणाम नहीं है और पपीते को सभी लोग खा सकते हैं। दोस्तों पपीते का सेवन जब भी करना, आप उस समय गैस कब्ज से अगर परेशान होना तो इसके साथ कुछ परहेज करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों जब पपीता खाना उस समय बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ें मत खाना, जैसे चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट, कॉफ़ी, ब्रेड टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मशीनों द्वारा बनाई गई हैं और यह एक प्रोसीजर से गुजरती है। दोस्तों कुछ इसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अपने घर की बनी हुई ही चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूसरा दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो रोज़ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली 2 घंटे का समय निकालिए, चाहे सुबह का समय सबसे उचित समय होता है। सुबह के समय दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साइकिलिंग करिए या फुटबॉल खेलिए या क्रिकेट खेलिए। जो भी आपको पसंद हो, कुछ ना कुछ 2 घंटे का डेली समय निकालिए। अपने परिवार के साथ या अपना खेलिए, दोस्तों के साथ खेलिए। इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, शरीर का मूवमेंट होता है, जिससे दोस्तों आपका शरीर हष्ट-पुष्ट और मजबूत होता है। इसके साथ-साथ कुछ खाने-पीने में भी बदलाव लाइए। दोस्तों आज के समय में सब लोग रात का खाना देर रात को खाते हैं, जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो रात के खाने में परिवर्तन करिए। रात का खाना जल्दी खाइए, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम हल्का खाना होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए बहुत जल्दी स्वस्थ और निरोग रहे हो सकेंगे। अगर बीमार नहीं है तो आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।